नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। भोपाल के दशहरा मैदान में प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से संविदा कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों और कार्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कर्मचारियों के योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार ने इस सम्मेलन के माध्यम से कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया। प्रबंधन में विराट विश्वास के साथ आते हैं, ये इस बात का आनंद है। हमारा आपका भरोसा ये साझेदारी है। सरकार के साथ संविदा का मतलब संविदा पर जो आप भाव लगा दो, लेकिन सच में ये बड़े मन से काम करने वाले लोगों का समूह जो काम करते हैं दिल से करते हैं। हमारे अपने जीवन में 19 कोई आवश्यकता है, वो मिलना चाहिए, मिलेगी सही, उसके लिए लगेंगे, लेकिन काम में कोई होता ही नहीं करता। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, इसलिए बने हर एक स्थान पर कई चुनौतियों के बीच हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे संविदाकर्मी काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और भारतीय मेट्रो को बने। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, मैं नारायणपुर जिले के 2 दिन के दौरे पर जा रहा हूं। आज कई 100 एकड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन होना है। धान की खरीद बहुत अच्छे से चल रही है और हमने 2 दिन पहले इसकी समीक्षा की थी। हमने विभाग को निर्देश दिया है कि हर किसान अपना धान बेच सके और उन्हें टोकन मिल सके। पूरा विभाग इस पर काम कर रहा है। आज आखिरी दिन है और मुझ पर पूरा भरोसा है, कोई भी किसान छूटेगा नहीं, सभी को टोकन मिल जाएगा। नारायणपुर जिले के 2 दिन के प्रवास में जा रहे हैं और साथ में हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी भी हैं और हमारे प्रदेश के वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी पहले से वहां पर हैं और आज कई 100 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होने वाला है और रात्रि विश्राम भी है। वहां पर अलग अलग कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और वहां का जो रामकृष्ण मिशन है जो वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबसे भी मुलाकात है। सर, धान खरीदी को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश भर के ब्लॉकों में चक्का जाम कर रही है, कह रही कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। देखिए, धान खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान हैं वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है। आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम NQAS के तहत 3 सदस्यीय दल जिला अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया। टीम के दौरे से पहले अस्पताल में सफाई कर्मी सक्रिय रहे और अस्पताल की व्यवस्थाओं को चकाचक बनाया गया। टीवी चालू कर खिलौने रखे गए और बैनर पोस्टर से अस्पताल की सुंदरता में बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई। स्ट्रेचर को एक और भी साफ और बेहतर दिखाई दिए। अस्पताल स्टाफ की चहल पहल नजर आई। पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं भी टीम के आने पर शानदार बना दी गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि टीम से वाहवाही मिल सके। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी खबर है, जहां अस्पताल प्रबंधन ने दौरे से पहले NQAS टीम के दौरे से पहले अपनी गुणवत्ता में काफी सुधार करने की कोशिश की है। और भोपाल में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के संरक्षण के क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद नारायण व्यास को उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को भोपाल स्थित उनके आवास पर पहुंचकर आत्मीय भेंट की और बधाई और शुभकामनाएं दी। इस गरिमामय अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री सुश्री राजो मालवीय,
विधायक रामेश्वर शर्मा तथा जिला अध्यक्ष रविंद्र यति भी उपस्थित रहे। ये सम्मान प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। मध्य प्रदेश में जन सेवा और संगठनात्मक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर उपस्थित रहीं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर से अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंचे। मंत्री कृष्णा गौर ने दोपहर तक कार्यकर्ताओं की बातें गंभीरता सुनी, समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ये पहल कार्यकर्ताओं और शासन के बीच सेतु बनकर जनहित में प्रभावी भूमिका निभा रही है। सरकार की हमेशा से यही कोशिश होती है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना और जनता की समस्याओं का निराकरण करना, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ऐसे कदम उठाती है जो आम जनता के निराकरण की समस्याओं की दृष्टि से उनको बहुत लाभकारी होते हैं। एक पहल हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र और पूरे भोपाल शहर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था ऐसी बनाई जिसमें प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे और सरकार के किसी एक मंत्री की जिम्मेदारी यहाँ होगी और साथ ही एक हमारा प्रदेश का पदाधिकारी भी यहाँ संगठनात्मक दृष्टि से आने वाली समस्याओं को देखेगा। आज यहाँ पर बैठने की जिम्मेदारी मेरी थी। कोंडागांव जिले में धान खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी का लाभ किसानों से ज्यादा बिचौलियों और गल्ला व्यापारियों को मिल रहा है। पड़ोसी राज्य ओडिशा से अवैध रूप से धान जिले में लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों में खपाया जा रहा है। सीमावर्ती चेक पोस्ट और निगरानी व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है। सूत्रों के मुताबिक समिति कर्मचारियों, बिचौलियों और कुछ किसानों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। हालिया जांच में भी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। हमारे एक व्यापारी हैं सर, फर्म महावीर ट्रेडर्स, उन्हीं का है सर वो धान। उनका 3 गोदाम है सर, एक झारा में है, एक यहाँ भी है मंडी प्रांगण के अंदर और एक हीरापुर में भी है सर जी। एग्रीमेंट की कॉपी भी है मेरे पास जी। नहीं सर, इनका गोदाम वहाँ है सर, झारा में, वहाँ यहाँ से ले जाकर वहाँ रखें। उसका है सर, आवक कटा है उनका, वो है अभी, लेकिन मेरे पास नहीं है, व्यापारी के पास है। उनके द्वारा आवक कटवाया गया है यहाँ मंडी में, उसका टैक्स दिया गया है और उसको स्टोर करके रखे हैं वहाँ जारा में। यहाँ से जो परिवहन किया जाता है तो किसानों का धान का और कहाँ से? नहीं, यहाँ पर गोदाम है व्यापारी का, यहाँ पर वो मक्का रखे हैं, यहाँ स्पेस की कमी है, इसलिए यहाँ से ले जाकर वहाँ स्टोर करके रखे हैं सर। हम लोग गए थे, वो पंचनामा बना कर लाए हैं आपको। उच्च जाति समुदाय ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इस नए रेगुलेशन से समाज में असमानताएं बढ़ सकती हैं और इससे उनकी सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कदम एक तरफा है और समाज के कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाने के बजाय अन्य वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इस विरोध को लेकर कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आगे इस मुद्दे पर और लगातार बहस हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।